न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का अधिवेशन चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जनरल असेंबली को संबोधित किया। 22 सितंबर को इजराइल का भी नंबर आया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सीट से उठे। उनके हाथों में मिडिल ईस्ट का मैप और रेड मार्क था। डायस पर पहुंचे और उन्होंने मैप पर सऊदी अरब से लेकर इजराइल तक सीधी रेखा खींच दी, जिसको देख ईरान भड़क उठा। नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के नक्शे पर ये लकीर क्यों खींची और इसके पीछे क्या मकसद था? क्या नेतन्याहू मिडिल ईस्ट का नया नक्शा खींचना चाहते हैं या कुछ और? ये तमाम सवाल थे जो वहां मौजूद हर शख्स के जहन में थे। नेतन्याहू ने चुप्पी तोड़ते हुए असेंबली को बताया कि इजराइल सऊदी अरब शांति समझौता अंतिम चरण में है। जल्द ही दोनों देशों के बीच दोस्ती होगी। आशावादी नेतन्याहू ने मैप के जरिए ये दिखाया कि 1948 में इजराइल के गठन के बाद मिडिल ईस्ट में वो किस तरह शांति समझौते कराने में कामयाब रहे हैं। हालांकि इसमें अमेरिका की बेहद अहम भूमिका रही है। अमेरिका के अब्राहम शांति समझौते को मिडिल ईस्ट के 4 देशों बहरीन, मोरक्को, सूडान और यूएई ने स्वीकार किया है। चूंकि सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में अपनी अलग अहमियत रखता है, उधर ईरान के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है। ऐसे में इजराइल का सऊदी अरब के साथ शांति समझौता करना ईरान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि दुनिया जानती है कि ईरान और इजराइल के बीच पुराना बैर है। अमेरिका और ईरान के बीच बीते कुछ सालों से तनातनी चल रही है। अब नेतन्याहू के नए नक्शे से ईरान और भी ज्यादा चिढ़ गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने तो यहाँ तक कह डाला है कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच शांति समझौता कभी सफल नहीं होगा। गौरतलब है कि हाल ही में इजराइल दौरे पर आए बाइडेन ने नेतन्याहू से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर चिंता जाहिर की थी। उधर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर ताकत हासिल करेगा तो उनका देश भी पीछे नहीं रहेगा। ऐसे में ये अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान खुद न्यूक्लियर हथियार न बनाकर अमेरिका से डील करे, ताकि इनके मिलिट्री यूज पर रोक लगा सके। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान अंदर ही अंदर न्यूक्लियर परीक्षण कर रहा है। बीते दिनों उसने यूएन की टीम को न्यूक्लियर इंस्पेक्शन करने से रोक दिया था। हाल के महीनों में सऊदी अरब और ईरान के बीच भी बातचीत हो रही है। चीन की मध्यस्थता में क्राउन प्रिंस सलमान भी ईरान के साथ संबंध सुधारने पर सहमत हैं, लेकिन दोनों देश अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। सऊदी ईरान के बीच समझौते से चीन अपना आर्थिक फायदा तलाशने की कोशिश में है, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। ऐसे में अगर अमेरिका सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती करवा देता है तो ये मिडिल ईस्ट में उसकी बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।